आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है जी। मैं गौरक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में। सुमित शर्मा जी, रात जो है मांस पकड़ा गया है, काफ़ी मात्रा में है, क्या मामला है पूरा बताएं। भैया रात ये जो है एक बुलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है हम लोगों की टीम के द्वारा पुलिस को सूचना दे करके, जिसमें ये तकरीबन आपका 1600 किलो के करीब मांस बरामद हुआ है। ये मुर्दारी मांस है जो मुर्दा मवेशी के ठिये से मुर्दा मवेशी के लाइसेंस की आड़ में पशुओं को कटान कर उसको लाया जाता है, जिसमें गौवंशों को भी होता है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जहर दिलवा करके गाँवों में पशुओं को मरवाने का कार्य करते हैं। जिन लोगों पे मुर्दा मवेशी का ठेका होता है ये अपने लोगों को छोड़ के रखते हैं, जिसमें ये लोग जो है जैसे घरों में साड़ी बेचने वाला गाँवों में या बर्तन बेचने वाला कुछ लोग उस प्रकार के छोड़ के रखते हैं जो गाँवों में पशुओं को जहर दे करके मारने का कार्य करते हैं। फिर पशुओं को जहर देकर मरने के बाद ये जो है ये लोग ये इन लोगों का नंबर सर्कुलेट होता है मुर्दा मवेशी वालों का। इनका गाँवों में दीवारों पे खंभों पे नंबर लिखा होता है। ये उसकी आड़ में पशुओं को उठा करके लाते हैं, जो पशु इनको ना खरीदना पड़ता है, तो ये वो फ्री का पशु होता है और इनको उठाने के भी पैसे मिलते हैं और बेचने के भी पैसे मिलते हैं। उसमें डबल इन लोगों को फ़ायदा हो जाता है। ये मुर्दारी मांस होता है जिसको ये लोग दिल्ली सीलमपुर गली नंबर 20 नूर इलाही मस्जिद वाली गली में वहाँ पर ये इस मांस को लेकर के जाया जा रहा था, जो आरिफ के ठिये से वो शेखर का ठिया है। शेखर के ठिये पे से आरिफ जो है कटान का काम करता है। आरिफ का भाई चमन है और वहाँ पर इन लोगों का साला लगता है वो सलमान। ये लोग वहाँ पर से कटाई करके उन्होंने मांस को इसको लोड करवाया था, जिसको आपके राशिद पे माल ये जा रहा था। राशिद और साजिद दोनों भाई हैं, इन्होंने विलास लगा रखा, विलास बोलते हैं, जिसमें ये मांस को काट कूट के फ्रोजन करते हैं। और इनका एक साथी है निसार। ये लोग इस मांस को वहाँ पर के इसको फ्रोजन मीट बना करके इसको विदेश भी एक्सपोर्ट करने और एनसीआर में सप्लाई करने का काम करते हैं। तो इस मांस को यहाँ पकड़ा गया है। ये मांस जो है आपके एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करके एक बहुत बड़ी महामारी को ये वो बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, कि जिससे आने वाले अगर प्रशासन ने या हम लोगों ने मिलकर के अगर इस पर लगाम नहीं लगाई तो इस मुर्दारी मांस से ये जो एक महामारी फैल सकती है पूरे क्षेत्र में। और ये जो है हापुड़ से ये सारा कारोबार चल रहा है और हापुड़ से और दिल्ली के सीलमपुर ये जाया जा रहा है। हापुड़ में हाजी नौशाद की मीट फैक्ट्री है, उस मीट फैक्ट्री से पहले एक रास्ता जा रहा है मस्जिद के बराबर में, बाउंड्री में ये लोग कटान करते हैं। ये ना कोई स्लॉटर हाउस है। और ये गाड़ी जो है जो गाड़ी रात पकड़ी गई है यूपी 13 DT 3761 इसका नंबर है। ये 13 नवंबर को थाना वेब सिटी में हम ही लोगों के द्वारा पकड़ी गई थी। जिन लोगों का ये माल है इन लोगों पर ही पूर्व में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उस केस के वादी भी है। और उस मास में ये लोग बता रहे थे कि भैंस का मांस है और उसमें गौ मांस की पुष्टि भी हुई है FSL में, मगर फिर भी इन लोगों के मंसूबे इतने मजबूत है, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल ना आज तक गाड़ी जब्त हो पाई, ना ड्राइवर दोबारा उठा और ना ही उन लोगों को कोई उठाया गया। तकरीबन आपके 2.5 महीना बीत चुका है उस बात को। ना जाने पता नहीं इस चीज़ को क्या समझा जा रहा है। तो लग रहा है हम लोगों को कुछ लोगों की वजह से ही गौ हत्याओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जो लोग हैं ये लोग जो हैं जो इस मांस का काम भी करते हैं और लोग भी, और कुछ लोगों से जो इस्लाम धर्म के उन लोगों से हमने पूछा कि ये लोग मुर्दारी मांस क्या है, मुर्दारी मांस खाया जाता है, तो वो खुद कहते हैं कि हमारे धर्म में हराम है। ये लोग भी मुखबरी देते वक्त हम लोगों को खुद कहते हैं कि हमारे धर्म में हराम है, और ये खुद ही मुसलमानों को इस मांस को खिला रहे हैं। जितने भी NCR क्षेत्र में होटल है उन होटलों पर मुर्दारी मांस को यही सप्लाई किया जा रहा है और विदेश भी एक्सपोर्ट ये किया जा रहा है, जैसे जिंदा मांस की आड़ में लगा करके। इस मांस को पहले दिल्ली जगदीश कोल्ड स्टोर में स्टोरेज किया जाता था, जिसको 3 जनवरी 2023 को हम लोगों द्वारा ही 100 टन मांस के साथ बरामद करके ऊँट और गायों का मांस वहाँ पर मिला था, जिसकी FSL में पुष्टि हुई थी। FSL हम लोगों के पास भी है। और ये जो है देखो जिस प्रकार ये जहर दे करके पशुओं को मरवाते वो वीडियो भी अपने पास मौजूद है। ये आप वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार आप मेरे फ़ोन में इस वीडियो को ज़रूर दिखा दें। ये देखिए, या आप मेरे फ़ोन में इस वीडियो को दिखा सकते हैं। ये आदमी आता है, देखो ये यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं जिसमें गायें भी हैं, भैंस भी। अभी ये देखो इनने जहर फेंक दिया, जहर आटे की लोई में। ये सल्फाज का एक पाउच होता है। अब ये भैंस खा लेगी तो कुछ देर पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी CCTV फुटेज है। और इन्हीं लोगों के जो छोड़े हुए बंदे हैं उन्हीं लोगों की, और इन पर जहरखोरी का मुकदमा अभी हाल ही में थाना किठौर में भी और थाना इचोली में पंजीकृत हो रखा है, जिसमें इनका नामजद भी है। बाकी बात गुलशन भाई और पवन भाई बताएंगे। गुलशन भाई, रात मांस पकड़ा गया है, काफ़ी मात्रा में मांस है। जी। पहले भी आप लगातार कार्रवाई करते रहते हैं इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे रात का? इन लोगों के हौसले थोड़ा सा बुलंद हो रहे हैं। जब तक प्रशासन इस पर सही से कार्रवाई नहीं करता
अब मान के चलो अभी 13 नवंबर में हमने ये गाड़ी पकड़ी है और आज कल फिर ये गाड़ी पकड़ ली। यही गाड़ी क्यों आई? अगर इस पर सही से कार्रवाई होती, इन लोगों पे सही से कार्रवाई होती तो शायद इतना सब कुछ नहीं हो पाता। एक गाड़ी को दोबारा पकड़ा गया है मास्क के साथ ही। जी जी बिल्कुल पकड़ा गया, रात ही पकड़ा गया है। 30 से 35 और इन लोगों पे 30 से 35 मुकदमे हैं, उनमें वांछित भी हैं ये लोग। अच्छा, कोई अगर 151 वाला उसे तुरंत के तुरंत जेल भेज दो, या कोई अन्य मुकदमे हैं छोटे से उन पर भेज दो। और ये इतना बड़ा ग्रोह चला रहे हैं, इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं, गैंगस्टर इन पर लगी हुई है, तो इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? फिर भी ये गिरफ्तार नहीं होते। अच्छा, प्रशासन से तेज हम लोग हैं, जो इसे पकड़ लेते हैं। भाई हमें कैसे सूचना मिल जाती, प्रशासन को क्यों नहीं मिलवाती? और ये इस पे से जा रहा था, पाइपलाइन चौकी के अंतर्गत जा रहा था, ये पाइपलाइन वाले रोड पे। वहाँ तीन चौकी के अंतर्गत है, उन्हें सूचना क्यों नहीं मिल पाई? हम ही लोगों ने क्यों पकड़ा है? सबसे पहले यही गाड़ी कम से कम 3 से 4 चक्कर इसी रोड से थाने के सामने से लेके गई है। और कल जब इन्हें भनक लगी कि हम लोग इनके पीछे हैं, तो इन्होंने जंगल की तरफ जो है गाड़ी घुमाई। तो जब थाने के सामने से वो गाड़ी जा रही है, इस पर पहले के मुकदमे हैं और सारी चीज़ें जो है पुलिस को पता है, सारे पुलिस के संज्ञान में। उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि कल ही गाड़ी पकड़ी गई, रोज़ गाड़ी कहीं ना कहीं पकड़ी जा रही है और कार्रवाई इन पर कोई मजबूत हो नहीं पा रही। तो यही कारण है गौ हत्या होने का। ये गोरक्षक दल है आपका, जी, काफी जी। मेहनत कर रहा है, जी जी जी। तो क्या संदेश देंगे इस बार? संदेश यही है, जहाँ भी सूचना मिले आम जनता को भी हमें तुरंत बताएं और हम पूरी कार्रवाई करेंगे, इसका आश्वासन देते हैं सभी लोगों को। ये जो है, अब हम लोग यही चाहते हैं कि अगर आप लोगों के पास इस चीज़ की कोई जानकारी है, आप हम लोगों को इस चीज़ की सूचना दे सकते हैं। सबका सूचनाकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये जो है अपना गुलशन राजपूत जी है, जिलाध्यक्ष है, भाई पवन तोमर है अपने गौरक्षा दल से प्रदेश में, और मैं सुमित शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप हम लोगों के फेसबुक पे आईडी सर्च करके सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।